Then we have ERP, the mother of all systems. इंटीग्रेटेड सिस्टम था किसी एक फंक्शन के, किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक डिवीजन के बहुत सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम अगर आपके पूरे पाकिस्तान के 15 जगह से इकट्ठा हो जाए तो इंटीग्रेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान के एडमिशन इकट्ठे हो तो इंटीग्रेटेड एडमिशन सिस्टम है। इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स का LMS है इंटीग्रेटेड। अब अगर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम आपस में ऐड हुए हुए हो, मेनी इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, जिसमें प्रोडक्शन की बातें भी आ रही हो, फाइनेंशियल्स भी हो, सेल्स भी हो, कस्टमर का सॉफ्टवेयर भी हो, परचेजिंग का सिस्टम भी हो, आपका जो मटेरियल के रिक्विजिशन का प्लान है वो भी हो, HR की डिटेल भी हो, सर्विस की डिटेल भी आ रही हो। यानी कि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम्स पढ़े हैं, अगर एक इदारा उन सारे सिस्टम्स को जोड़ के एक बड़ा सुपर डुपर सिस्टम बनाए जिसमें ये सारी की सारी कलेक्टिव कैपेबिलिटीज हैं, तो इसको हम कहेंगे ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े इस तरह के पूरे पूरे ERP सॉल्यूशंस काम करते हैं। बड़े मशहूर जमाना सिस्टम्स हैं ओरेकल, SAP वगैरह वगैरह। ये एंटिटी वाइड पूरे पूरे सिस्टम है। यानी कि जब एक इदारा इतना फैल जाता है कि वो चाहता है कि मेरी हर हर चीज आपस में कनेक्ट हुई हुई और हर चीज एक जगह से एक्सेस हो और एक जगह पे बैठ के हम हर हर चीज को कंट्रोल कर सकें, तो वो जाते हैं बड़े ERP सिस्टम्स की तरफ। तो फिर IT प्रोफेशनल्स ये पूरी नीड समझते हैं और आपको एक सिस्टम बना के देते हैं। देखें, जब ये ERP और इस तरह के सिस्टम आए ना, तो फिर दो में से किसी एक की नौकरी पे अटैक होना था। या तो IT वालों ने अकाउंटिंग सीख लेनी थी या अकाउंटिंग वालों ने IT सीख लेनी थी। तो इससे पहले कि IT वाले अकाउंटिंग सीखते, अकाउंटिंग वालों ने IT सीख ली और उसको अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़े ERP के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ऑडिट फर्म्स हैं। ओरेकल इस टाइम पे सबसे ज्यादा जिस फर्म का माना जाना जाता है वो फर्गूसन है, जो कि एक ऑडिट फर्म है। SAP एक फर्म का बहुत ज्यादा मशहूर है, विच इज हुसैन चौधरी। पॉइंट इज के बजाय इसके कि IT वाले अपने आप को अपग्रेड करते और वो अकाउंटिंग को समझ लेते, अकाउंटिंग वालों ने अपने आप को समझा। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने ERP डेवलप करवाना होता है, एक ऑडिट फर्म उनके पास जाती है, उनको कोड करती है कि हम आपको इतने लाख या इतने करोड़ में ERP सिस्टम लगा देंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बैंक ने सन 2003 में आज से 17 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए पे किए थे एक ऑडिट फर्म को कि हमारे ERP लगा के दो, सन 2003 में। सोचे वो बैंक अगर 2020 में ERP लगवा रहा होता तो शायद 15 करोड़ पे करता। अब आप सोचेंगे कि ये इदारा इतना क्यों पे करेगा? भाई उस बैंक ने बिलियंस अर्न करने अपने सिस्टम से, और एक भी सिस्टम उनका सही से कनेक्ट ना हो तो उनको सैकड़ों मिलियन के नुकसान हो जाएंगे। तो उससे बेहतर यह है कि वो एक दफा तगड़े पैसे खर्च करके एक पूरा कंप्रीहेंसिव सिस्टम इंस्टॉल करवा लें अपने इदारे में, जो कि आपस में सिंक हुआ हो। उस बड़े तूफानी कंप्रीहेंसिव सिस्टम को हम ERP कह रहे होते हैं। तो ERP सिस्टम कौन सी फर्म ने क्रिएट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ERP मुख्तलिफ बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, फिर ये इसके लाइसेंसेस इशू करते हैं। जैसे ओरेकल, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लाइसेंस यूज होता है। तो पाकिस्तान में एक ऑडिट फर्म अपने ट्रेनीज के साथ जाती है क्लाइंट के पास, जिसने ERP लगवाना होता है, उससे पूरे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वो बताता है हमारी सेल्स ऐसे है, परचेज ऐसे है। वो कहते हैं अच्छा बताएं आप सेल्स के वक्त कौन कौन से मेन्यू देखना चाहते हैं, परचेज के वक्त क्या क्या देखना चाहते हैं। उनकी पहले सारी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट और विजुअल रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसको IT की जबान में कन्वर्ट करते हैं और अपने पास IT डिपार्टमेंट जो हायर किया होता है फुल टाइम, उनको समझाते हैं कि ये चीज इस तरह से डेवलप करके दो। वो इंटरनेशनल पैकेज पकड़ते हैं, वो सॉफ्टवेयर ERP का, उसको टेलर करते हैं और क्लाइंट की नीड के हिसाब से प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये पूरी चीज मिलके ERP कहलाती है। तो एक ऑडिट फर्म को सिर्फ IT सॉफ्टवेयर लगाने के पैसे नहीं मिलते, वो ERP सिस्टम इंप्लीमेंट करने का मतलब है क्लाइंट की, इसमें SDLC होती है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। आपने क्लाइंट की नीड, उनके फॉर्म्स वगैरह की रिक्वायरमेंट, उनके सिस्टम की रिक्वायरमेंट,
और उनकी सारी चीजों को वो करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसे मॉनिटर भी करते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेक्निकली यहाँ हमारी किताब ने नाइंसाफी की है। मुझे बड़ा दुख होता है भाई, या तो आप सिस्टम्स की बात ही मत करो, बीएम के बच्चे उनको आईटी क्यों पढ़ा रहे हो, या अगर आपने बात करनी है तो फिर ईआरपी पे झटका मत कराओ। दिस इज फ्यूचर ऑफ अकाउंटेंट्स। एक टाइम ऐसा आ चुका है कि अब जिसको ईआरपी की समझ नहीं है उसकी नौकरी भी इतने आराम से नहीं लगती। और ऑडिट फर्म्स बकायदा अपने ट्रेनीज को कोर्सेज करवाते हैं, कुछ ऑडिट फर्म्स तो इसकी डेवलपमेंट कर रही हैं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो या आप ईआरपी बना रहे होंगे, या आप बने बनाए ईआरपी को यूज कर रहे होंगे, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से लोग आके ईआरपी लगा रहे होंगे और आपने मॉनिटर करना होगा कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि वंस ईआरपी बन गया ना तो बहुत सारे इंसान माइनस हो जाएंगे। आईटी डी लेयरिंग कर देती है, डी लेयरिंग इदारे की लेयर्स कम कर देती है। इदारे में अगर टॉप लेवल पे कुछ लोग हैं, दरमियान में कुछ मैनेजर्स हैं, नीचे कुछ वर्कर्स हैं, तो मैनेजर्स में से एक दो लेयर्स गायब हो जाएंगी क्योंकि उनकी जगह सिस्टम ले लेगा। और बहुत सारी मैनेजर्स का काम होता था नीचे से इंफॉर्मेशन लेके ऊपर तक पहुंचाना, वो सारा काम अब ईआरपी कर देगा। ईआरपी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है मैन्युफैक्चरिंग और उस तरह के इदारे में जहां ऑर्डर्स और ऑर्डर्स की पूरी लाइफ कैलकुलेट करनी होती है कि फलाना जगह से ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर अब यहाँ तक पहुंच गया है, अब उस ऑर्डर की ये प्रोसेसिंग हो गई है, अब उस ऑर्डर के साथ इस तरह से मामला है। तो दिस अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। बहुत सारी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस जुड़ जाती हैं ताकि आप बिजनेस को मैनेज कर सकें और बहुत बैक ऑफिस फंक्शन जो बैक एंड पे चल रहे हैं उनको ऑटोमेट कर सकें। टेक्नोलॉजी, सर्विस, एचआर, मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक हो जाएं। एक सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑर्डिनेशन के लिए और इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस। एक बड़ा सा सिस्टम है जिसमें आपकी परचेज, प्रोडक्शन, सेल, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर चीज एक बड़े तूफानी सिस्टम में आ गई है। कितना मजा है एक ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों हजारों लोग जिस जिस भी डिवीजन डिपार्टमेंट में हो वो एक मास्टर से सर्वर पे लॉग इन करें और एक बड़े सिस्टम का पार्ट बने। कोई परचेजेस की एंट्री कर रहा है, कोई एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की एंट्री कर रहा है, कोई कस्टमर को दी गए क्रेडिट की एंट्री कर रहा है, कोई लिए हुए बैंक से लोन के कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है। और ये सब के सब आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं एक बड़े ईआरपी से। एंटिटी में चंद बड़े बैठ के अपने इदारे को किसी भी लेवल पे देख सकें और छोटे छोटे लेवल पे हर बंदा अपने अपने सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा हो। तो ये बेसिकली एक लंबी चौड़ी सी डिटेल है ईआरपी से रिलेटेड। नॉर्मली जो प्रीवियसली फ्रेगमेंटेड होती थी ना डिफरेंट सिस्टम में, अलग अलग एचआर सिस्टम, पर्सनल सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, उन सबको थ्रू आउट फर्म सीमलेसली फ्लो करवाने के लिए उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, इन सब के बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करके एक ओवरऑल फ्लो ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया जाता है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस से डाटा कलेक्ट करता है और उनको शो करता है। मैनेजर्स एमर्ज होते हैं ज्यादा प्रिसाइज और टाइमली इंफॉर्मेशन के साथ और वो डेली ऑपरेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से चला पाते हैं कि उनको अपनी ईआरपी में उनको ईच एंड एवरीथिंग नजर आ रही होती है। तो ईआरपी बेसिकली एक बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं जिसमें एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो प्लानिंग है पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो गई होती हैं। ईआरपी की वजह से काफी डाउनसाइजिंग हुई है। तो अब ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटेंट्स को आईटी को समझना होगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे आप ये देखेंगे बजाय इसके कि आईटी वाले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग वालों ने समझ लिया आईटी क्या है। और ईआरपी बजाय इसके कि आईटी वाले इंप्लीमेंट करें, ये ऑडिट फर्म्स इंप्लीमेंट करना शुरू हो गई जो कि अकाउंटिंग की नॉलेज रखती थी और आईटी की नॉलेज उन्होंने थोड़ी सी समझी और थोड़ी सी एक्वायर कर ली। तो ये एक ओवरऑल ईआरपी, कुछ छोटे मोटे ईआरपी भी होते हैं नेट पे मिल जाते हैं आपको, छोटे मोटे सिस्टम्स भी, उससे एक छोटे से इदारे की मैक्सिमम नीड्स कवर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा ईआरपी का सिस्टम जो है वो इदारे को बहुत सारी हसल, रुकावटें और उलझनों से बचा लेता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ईआरपी कि क्या है ईआरपी, कैसे काम करता है, किस तरह से ऑपरेट करता है, वगैरह वगैरह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।